हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर मेरा 6वीं में अगर सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन के बाद की क्या प्रोसेस है या किन किन तक के रैंक वाले बच्चे जो हैं आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। जो आपका 23 को काउंसलिंग आपका जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है, तो उसमें किन किन बच्चों को आना है और साथ में इस रिजल्ट को कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसका जो आपका वेबसाइट का जो आपको गूगल पे सर्च करना है, अगर हम उसकी बात करें तो bhuonline.in आप जो है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा ये लॉटरी रिजल्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्कूल एडमिशन सिलेक्शन 2024 के रिगार्डिंग बहुत सारे आपके लॉटरी दिखेंगे। लॉटरी का जो रिजल्ट है वो आप कैटेगरी वाइज जो है चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ें क्लियर होंगी कि लॉटरी का रिजल्ट कैसे देखना है। अब अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है, किन किन दस्तावेज को डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है जिससे कि आपका जो है एडमिशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम उसकी बात करें तो इस सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किस किस बच्चों को आना है। तो मैं सबसे पहले आपका जो है गर्ल्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एससीटी सेशन 2024 और 2025 ये आपकी फर्स्ट लिस्ट है। यहाँ पे लिखा गया ना कि पहला लिस्ट ये आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स के लिए है। जो बच्चियों ने क्लास 6वीं के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उन बच्चों के लिए लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आपके कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रैंक है 1 से लेके 75 तक है। तो सभी बच्चों को जो है आना है। एक से लेके लॉटरी रैंक 1 से लेके 75 तक के बीच में जिनका भी नेम आया है सभी बच्चों को यहाँ पर आना है। जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 60 तक के रैंक वाले बच्चों को आना है। जब लॉटरी का आप रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे जो है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपके जो है कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। सपोज करिए कि जैसे मैं बात करता हूँ आपका जो है जनरल की बात करता हूँ, तो मैं जनरल पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ दिखेगा। इधर आपका जो है साइड में लॉटरी रैंक दिख रहा है, तो इसी रैंक को चेक करके आपको जो अपने काउंसलिंग के लिए आना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एससी की बात करते हैं तो एससी में जो है 1 से लेके 40 तक के रैंक वाले बच्चियों को जो है आपको काउंसलिंग में आना है। और उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 1 से लेके 25 नंबर तक के बच्चों को आना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आपका जनरल कैटेगरी में लगता है तो 1 से लेके 40 तक के रैंक को आना है। किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको जो है डेट ऑफ एडमिशन या काउंसलिंग की बात करें तो आपका जो है 23 आपको जो है अप्रैल को आपको काउंसलिंग के लिए आना है। उसके बाद आपके जो है डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो सुबह में 9 बजे से 11 बजे के बीच में काउंसलिंग होंगी टिल जब तक आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता है। अगर आप जो है उस जो भी हमने आपको लिस्ट में रैंक बताया अगर उसमें आपका रैंक है तो आपका एडमिशन कंफर्म है एक तरीके से, तो आपको जो है छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों की बात। आपको जो है 4500 रुपये फीस भी आपको लाना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमियां मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पे काउंसलिंग में ये लोग जो है आपको बाहर कर देंगे और आपके बच्चे का सिलेक्शन जो है छोटे से आपकी चूक की वजह से शायद न हो पाए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो है बीएचयू का जो फॉर्म भरा गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको लाना है। 5वीं का मार्कशीट लाना है। उसके बाद आपको जो है टीसी और साथ में आपका सीसी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। तो आपका जो है बहुत सारे आपके जो है विद्यालयों में जो है प्रोस्पेक्टर पे लिखा रहता है जो वो आपका जो है टीसी देते हैं या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। तो अलग से आप प्रारूप में जो है आप डेट ऑफ बर्थ का आप जो है वहाँ पर फिलअप करके उसको काउंटर साइन या जो है आप अटेस्ट करा लीजिएगा अपने स्कूल से। तो वो एक तरीके से जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगा और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है व्यक्ति का आधार कार्ड और उसका जो है आपको फोटो कॉपी दो दो सेट आपको जो है बना लेने हैं। उसके बाद आपको अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट लाना है। उसके बाद अगर आप बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड से बिलोंग करते हैं
तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लानी है। उसके बाद 6वें नंबर पे आपका दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है उसी दिन जो है फीस को आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है काउंसलिंग की जो टाइमिंग दी गई है उसी आपको जो है टाइमिंग पे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपको कभी भी पहुंचना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपको टाइमिंग दिया गया है उसको पहुंचना है। और यहाँ पे लिखा गया 10वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो भी बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया कि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। तो मे भी आपकी जो है सीटें अगर फुल हो जाती हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वन आपका जो है 11वें नंबर पर बोला जा रहा है कि आपको केवल एक आपको जो है पेरेंट्स को आना है। पेरेंट्स में मतलब गार्जियन में या तो पापा है या तो आपकी मम्मी है या भैया आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो एक आपको जो है पेरेंट्स को आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रवेश के लिए अलग से आपको किसी तरीके का मेल या आपको जो है डाक के द्वारा कोई भी चिट्ठी नहीं जाने वाली है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट है आपको जो है PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, जो आपके स्कूल में जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपकी PEN नंबर मिलता है, उस विद्यालय से आप ले लीजिएगा जिससे कि फर्दर आपको जो है दिक्कतें ना आए। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना स्कूल में तो आपकी परमानेंट एजुकेशन नंबर अब आपको बन रहा है। जो आपका विद्यालयों का जो लिस्ट है ना सभी बच्चों का, वह आपका जो है ऑनलाइन अपलोड हो जा रहा है कि इस विद्यालय में इस नाम का बच्चा पढ़ रहा है, जिससे कि आप जो है फेक चीजों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यह थे आपके जो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स के रिगार्डिंग, जो बच्चियां थी उनके रिगार्डिंग डिटेल्स में सारी चीजें थे। अब बात कर लेते हैं अपने बालकों के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे हैं क्लास 6वीं में जिनका एडमिशन होने वाला है तो उस बात का किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किस किस बच्चों को आना है, या आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी की गई जिसमें अगर हम जनरल की बात करें तो 1 से लेके 100 तक के बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट वन अगर हम SC की बात करें तो 1 से लेके 65 नंबर तक के बच्चों को बुलाया गया है। ST की बात करें तो 1 से लेके 80 तक के नंबर को बुलाया गया है। और OBC NCL की बात करें तो 1 से लेके 60 तक के नंबर को बुलाया गया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 1 से लेके 40 तक के नंबर को 50 तक के नंबर को बुलाया गया है। और PH में आपको 1 से लेके 41 तक के रैंक को बुलाएगा। उसके बाद जितने भी बच्चों के एम्प्लॉय वार्ड के बच्चे बहुत से सभी बच्चों को जो है आना है। एम्प्लॉय के लिए पूरी तरीके से छूट है, अगर आप BHU के जो है एम्प्लॉय हैं तो पूरी तरीके से आपका छूट है। यहाँ पे जो है आप लॉटरी का रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज, इसको स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। आपको जो है मंगलवार को काउंसलिंग के लिए आना है विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ। जितने भी आपके जो है डॉक्यूमेंट्स है या आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितने भी आपके दस्तावेज बताए गए हैं सभी चीज़ों को जो है आना है लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके जो है डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं, मतलब पिछले आपके जो है गर्ल्स के लिए बताया है, सेम आपका बॉयज़ के लिए भी अप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा आपका जो है अंतर नहीं रहने वाला है, बट फीस में बस अंतर हो जाएगा। फी जो आपके लगने वाली है फी आपके लगेगी आपके 6000 रुपीज़, ठीक है। 6000 रुपये फीस आपके लगने वाली, बस यही छोटा सा अंतर है। बाकी लगभग सभी चीज़ों के लिए वह आपका जो है गर्ल्स के लिए सेम ही होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। TC के लिए लिखा गया कि अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत TC जो है वह आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और साथ में CBSE के अलावा, CBSE के अलावा अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सपोज करिए यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या आप जो है बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपको TC पर जो है काउंटर साइन स्कूल का कराना जो है जरूरी है। और साथ में 1 वीक का आपको केवल समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है TC अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपका एडमिशन जो है पूरी तरीके से निरस्त हो सकता है। तो चीज़ों को जो है ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन लॉटरी में आया है तो आपको आना जरूरी है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 8795553272। ये मेरा ऑफिशियल आपको व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। अपने बच्चे का जो आपका रैंक है और साथ में आपने जो फॉर्म भरवाया है उसको इस नंबर पे भेजकर आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने चांसेस हो सकते हैं होने के। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। PEN नंबर बहुत ही आपका जो इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।